Hello everyone, welcome to maths classes by KV teacher. Students, today in this video we are going to start exercise 2.2 of class 7th maths. सेकेंड चैप्टर की जो सेकेंड एक्सरसाइज है आपकी, ये है आपकी अबाउट मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शनल नंबर्स. मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शंस, फ्रैक्शन और एक होल नंबर के बीच में मल्टीप्लीकेशन आपको बताया हुआ है. फॉर एग्जांपल 5/9 को मल्टीप्लाई करना है 36 से, या फिर दो फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना है 5/9 इंटू 7/6. मल्टीप्लीकेशन बहुत ईजी है फ्रैक्शन का, तो फटाफट से आपको ब्रीफली इंट्रोड्यूस करा देते हैं, देन वी विल मूव टू दी एक्सरसाइज. बट बिफोर दैट, अगर कोई भी बच्चा नया हो चैनल पर, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए. ओके, लेट्स बिगिन. मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शंस. सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जब आप किसी होल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं किसी फ्रैक्शन से. मान लीजिए आपको 28 को मल्टीप्लाई करना है 3 से. ये जो होल नंबर है ये आपका न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है और डिनोमिनेटर जो है वो सेम रहता है, यानी कि 8 ही रहेगा. 28 इंटू 3 होगा. 8 3s are 24, 2 कैरी, 3 2s are 6, 6 + 2 is 8, 84. ओके तो कोई भी आपको, और ये ज़रूरी नहीं है आगे हो, कई बार क्वेश्चन ऐसे भी होता है जैसे आपको दिया हुआ है 2/3 इंटू 7. तो यहाँ पर भी ये जो नंबर है ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, सिर्फ 2 7s are 14 और 3 एज इट इज रहेगा. सिंपल. सेकेंड है जब आप दो फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा 3/4 इंटू 9/10. तो इस केस में आप न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं. 9 3s are 27 और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से. 4 10s are 40, 27/40. जैसा मैंने कहा बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं करना. एलसीएम वेलसीएम का कोई चक्कर नहीं है. सिंपली कोई भी नंबर आपको दिया हुआ है 5/7 को मल्टीप्लाई करिए 3/6 से. तो 5 3s are 15, 7 6 are 42. सिंपल. चलिए इसी के साथ एक्सरसाइज पर चलते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ड्राइंग्स A to D शोज 2 इंटू 1/5. यानी कि मल्टीप्लिकेशन आप जानते हैं रिपीटेटिव एडिशन होता है, यानी कि कहाँ पर दो 1/5 है हमारे जो ऐड होंगे. ये है 2/3, ये है एक चीज़ के दो पार्ट है 1/2, ये शो कर रहा है 1/4. ये देखिए 1 2 3 4 5 पार्ट्स हैं, 1 शेडेड है, मतलब ये भी 1/5 है, ये भी 1/5 है. तो 2 1/5 कहाँ पर है ये. तो यानी कि ये जो पार्ट है इसको आप मैच करेंगे डी से. सेकेंड पार्ट है 2 इंटू हाफ. दो हाफ्स कहाँ हैं, ये देखिए एक हाफ ये है, एक हाफ ये है, सो ये 2 हाफ्स हैं. 3 2/3, 3 2/3 पार्ट कहाँ है, ये एक 2/3 पार्ट है बिकॉज 2 पार्ट शेडेड आउट ऑफ 3 और 3 है नंबर्स में, सो इसको आप यहाँ से मैच करेंगे. लास्ट इज 3 इंटू 1/4, मतलब 1/4 3 बार, ये भी 1/4 है, 1/4 1/4 और 3 बार भी है. इसको आप यहाँ से मैच कर देंगे. मल्टीप्लाई नहीं करना है, सिर्फ मैचिंग करनी है. नंबर जिस तरीके से आपने लिखा है और वो पिक्चर में कैसा दिख रहा है. सेकेंड क्वेश्चन इज कंपेयर करिए A to C पिक्चर को, टेल कर बताइए कि विच वन ऑफ देम शोज 3 इंटू 1/5 इक्वल्स टू 3/5 होता है. जैसा मैंने कहा 3 1s are 3, 5 एज इट इज रहेगा. सो 3 1/5 मिलके 3/5 बना रहे हैं, ऐसा C में हो रहा है. देखिए ये 1/5 1/5 1/5, आंसर आ गया आपका 3/5. तो यानी कि मैचिंग करेंगे या क्या करेंगे, यहाँ पर 1 लिख दीजिए C के साथ कि इसकी जो मैचिंग है वो फर्स्ट वाले नंबर्स के साथ है. 2 इंटू 1/3, दो 1/3 मिलके 2/3 बना रहे हैं. 1/3 1/3 मिले और आंसर आ गया 2/3. मतलब सेकेंड A जो है 3 इंटू 3/4, 3 3s are 9, 9/4 होता. इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे 4 2s are 8, 1/4 है ना. तो यहाँ पर 3 3/4 मिलके होल 2 1/4 बना रहे हैं. ऐसा कहाँ हो रहा है, ये देखिए 3 3/4 मिले, ये 3/4 है और आंसर जो है होल 2 1/4 आ गया. मतलब कि ये आपका बी पार्ट जो है ये थर्ड पिक्चर में होगा. ओके नेक्स्ट. अब हम मेन क्वेश्चंस पर आते हैं. मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू द लोएस्ट फॉर्म. पहले इन्हें मल्टीप्लाई करिए, लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस करिए अगर कुछ कैंसिल हो रहा है, और उसके बाद अगर इम्प्रॉपर आता है तो उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए. पहला क्वेश्चन है 7 इंटू 3/5. क्या करेंगे आप, 7 3s are 21/5 एज इट इज. अब 21/5 ऑलरेडी शॉर्टेस्ट फॉर्म में है, ऑलरेडी लोएस्ट फॉर्म में है, क्योंकि किसी की भी टेबल में 21 और 5 दोनों नहीं आते. हालांकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको आप मिक्स्ड में ज़रूर कन्वर्ट कर सकते हैं. 21 को डिवाइड करिए 5 से, 5 4s are 20, 1 रिमाइंडर बचा. तो इसको आप लिखेंगे होल 4. जो क्वेश्चन होता है वो होल होता है. डिनोमिनेटर
न्यूमरेटर हमेशा जो रिमाइंडर बचता है वो आता है और डिनोमिनेटर में जो पहले था 5 वही रहता है। सो आंसर हो जाएगा होल 4 1/5। ईजी है। 4 इंटू 1/3, 4 1s are 4, 3 एज इट इज 4/3 शॉर्टेस्ट फॉर्म ही है क्योंकि 4 और 3 किसी की टेबल में नहीं आते। मिक्स में लिख दीजिए, 4 को डिवाइड करिए 3 से, 3 1s are 3, 1 बचा, होल 1 1/3, 1/3। नेक्स्ट इज 2 इंटू 6/7, 2 इंटू 6, 6 2s are 12/7, डिवाइड करिए 12 को 7 से, 7 1s are 7, 5 रिमाइंडर, तो इसका आंसर आएगा होल 1 एंड 5/7। नेक्स्ट आई थिंक ये सारे क्वेश्चन कराने की ज़रूरत है नहीं बिकॉज बहुत ईजी है। ये देख लेते हैं 20 इंटू 4/5। आप बाकी खुद प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 20 इंटू 4/5 क्योंकि ये शॉर्टेस्ट फॉर्म में भी करना होगा तो इसको मैं बता देती हूँ। 20 4s are 80, 80/5। अब देखिए 80 और 5 दोनों 5 की टेबल में आते हैं। 5 की टेबल में वो सभी नंबर आएंगे जिनके लास्ट में 5 या 0 होगा। ये हम डिविजिबिलिटी टेस्ट में देख चुके हैं। 5 से 80 को डिवाइड करिए, 80 को डिवाइड किया 5 से, 5 1s are 5, 3 30 हो गया, 5 6s are 30, कुछ नहीं बचा तो आंसर कितना आ गया, सिंपल 16। तो आप लिखेंगे इक्वल्स टू 16। बस, कोई इम्प्रॉपर कोई मिक्स फ्रैक्शन इसमें नहीं है, डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है, कुछ भी नहीं बच रहा, तो आंसर 16 होगा। नेक्स्ट 15 इंटू 3/5, 15 3s are 45, 40/5, 5 की टेबल में 45 आ जाता है, 5 1s are 5, 5 9s are 45, आंसर है 9/1। डिनोमिनेटर में अगर 1 है तो उसको आप छोड़ सकते हैं, लिखते नहीं है हम कभी, इसका आंसर 9 होगा, सिंपल। आगे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन इज शेड हाफ ऑफ द सर्कल्स इन बॉक्स ए। बॉक्स ए में जितने भी सर्कल दिए उनके हाफ आपको शेड करने हैं। कितने सर्कल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 का हाफ कितना होता है, 6, तो 6 सर्कल को शेड कर दीजिए, 1 2 3 4 5 एंड 6, सिंपल। 2/3 ऑफ ट्रायंगल्स इन बॉक्स बी। बॉक्स बी में कितने ट्रायंगल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आपको पता होना चाहिए 9 का 2/3 पार्ट कितना होता है, तो आप लिखेंगे 2/3 ऑफ 9 निकाल लीजिए, कितना होगा, 9 2s are 18, 18/3, 3 6s are 18, 6। मतलब आपको यहाँ पर 6 ट्रायंगल्स शेड करने हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हैं, ट्रायंगल्स के 3 रोज हैं, अपने 2 शेड करनी है, तभी तो 2/3 ट्रायंगल्स शेड होंगे। ओके, जैसे भी आप समझे, लेकिन ये 6 ट्रायंगल्स यहाँ पर शेड होंगे। नेक्स्ट आगे आते हैं 3/5 ऑफ बॉक्स सी। बॉक्स सी में कितने स्क्वायर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब 15 3/5 ऑफ 15 होता कितना है, 15 का 3/5 निकाल लीजिए, कितना होगा, 15 3s are 45, 45/5, 5 9s are 45। मतलब 9 ट्रायंगल्स आपको शेड करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। या फिर आप ऐसे भी इसको सोच सकते थे, आपको 3/5 करने हैं, यहाँ पर रोज कितनी है, कॉलम्स कितने हैं, 5, 5 में से 3 आप शेड कर दीजिए। वैसे भी करते तो भी आंसर करेक्ट होता। अगर आप रफ में देख लेंगे कि आंसर कितना हुआ, कितने कलर आपको करने हैं, ये फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर दीजिए, जितने नंबर्स हैं जो आपका आंसर आएगा वो आपको कलरिंग करनी है। चलिए नेक्स्ट इज फाइंड 1/2 ऑफ 24 एंड बी पार्ट है इसका 46। देखिए ऑफ मतलब इंटू ही होता है, मल्टीप्लीकेशन में हम लोग ऑफ भी लिखते हैं। तो अगर क्वेश्चन आपको कह रहा है ए पार्ट कि 1/2 ऑफ 24 एंड 46 निकालिए, तो आप लिखेंगे 1/2 ऑफ 24 निकालेंगे। पहले फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं, ए का फर्स्ट। ऑफ मीन्स होता है इंटू, तो आप लिखेंगे 1/2 इंटू 24, 24 1s are 24, 24/2, 2 से 24 को डिवाइड करिए, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 12 आंसर है। इसका सेकेंड पार्ट है 1/2 ऑफ 46, सो 1/2 ऑफ 46, ऑफ मीन्स इनटू, बस मल्टीप्लीकेशन ही है पूरी एक्सरसाइज में, कुछ भी नहीं है। 46 1s are 46/2, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 23 आंसर है। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट है 2/3 ऑफ 18 एंड 27 आपको निकालना है। सो बी का फर्स्ट पार्ट है हमारा, आप लिखेंगे 2/3 ऑफ 18, उसके बाद आप लिखेंगे 2/3 इंटू 18, ऑफ को इंटू बना दीजिए, 18 2s are 36/3, 3 की टेबल में 36 कब आता है, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 12, आंसर इज 12। सेकेंड पार्ट है इसका 2/3 ऑफ 27, दैट मीन्स 2/3 इंटू 27, 27 2s are 54/3, 3 से कैंसिल करिए, 3 1s are 3, 2 रिमाइंडर बचा 24, 3 8s are 24, 18 आंसर है इसका।
आई थिंक सारे क्वेश्चन कराने की ज़रूरत है नहीं। सी पार्ट आप खुद अटेम्प्ट कर लीजिएगा, डी चलिए मैं करा ही देती हूँ। 4/5 ऑफ 20, तो आप लिखेंगे 4/5 इंटू 20, ऑफ की जगह मल्टीप्लीकेशन का साइन आ जाता है। 20 4 ज़ार 80, 80/5, 5 से 80 डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा। 5 1 ज़ार 5, 6 7 8, 3 बचा, 30 हो गया। 5 6 ज़ार 30, आंसर इज 16, इसका आंसर 16 होगा। नेक्स्ट है 4/5 ऑफ मीन्स इंटू 35, 35 4 ज़ार 140 होते हैं। 4 5 ज़ार 20, 2 कैरी, 4 3 ज़ार 12, 13 14, 140/5, 5 2 ज़ार 10, 4 बचा, 40 हो गया। 5 8 ज़ार 40, आंसर इज 28। तो यानी कि 4/5 ऑफ 35 28 होता है, 4/5 ऑफ 20 16 होता है। ऑफ मीन्स इंटू और बाकी मल्टीप्लीकेशन में जो होता है, बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं करना है आपको। अब आते हैं, कुछ आपको मिक्स फ्रैक्शंस दिए हुए हैं और कोई नंबर है यहाँ पर, उनको आपको मल्टीप्लाई करना है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपली चलिए, बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन जानने की ज़रूरत नहीं है। मिक्स्ड को आपको इम्प्रॉपर में चेंज करना आता है। 3 इंटू 5, 5 ज़ार 25 प्लस 1 26/5, और उसके बाद इम्प्रॉपर को और नंबर को हमें मल्टीप्लाई करना आता है। तो 26 3 ज़ार 3, 6 ज़ार 18, 8 कैरी 1, 3 2 ज़ार 6 प्लस 1 7, 78/5। 78 और 5 दोनों किसी की टेबल में नहीं आते, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं। 5 इंटू होल 6 3/4, तो आप लिखेंगे 5 इंटू 6 4 ज़ार 24, 24। अच्छा, मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज करना है, मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज अ मिक्स फ्रैक्शन। ओके, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है, हमने क्वेश्चन फिर आधा छोड़ दिया क्योंकि हमने सिर्फ मल्टीप्लाई किया यहाँ पर। दोबारा से करते हैं। 3 इंटू 5 5 ज़ार 25 प्लस 1 26/5, 78/5। ये आंसर आ गया, लेकिन ये इम्प्रॉपर है, इसको हम मिक्स्ड में चेंज कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में कहा है मल्टीप्लाई करिए और फिर मिक्स्ड में भी चेंज करिए। तो चलिए 78 को डिवाइड कर देते हैं 5 से। 5 1 ज़ार 5, माइनस किया 2 बचा, 28 हो गया। 5 5 ज़ार 25, 3 रिमाइंडर बचा, तो क्या लिखेंगे, होल 15 एंड 3/5, सिंपल। ये आपका आंसर है। सेकेंड पार्ट है होल 5 इंटू होल 6 3/4, तो 5 इंटू 6 4 ज़ार 24, 24 प्लस 3 27/4। मल्टीप्लाई करिए 27 को 5 से। 5 7 ज़ार 35, 3 कैरी, 5 2 ज़ार 10 प्लस 3 13, 135/4। 135 को डिवाइड कर दीजिए 4 से, मिक्स्ड में चेंज हो जाएगा। सो दिस इज 4 3 ज़ार 12, 15, 4 3 ज़ार 12, 13 14 15, 3 रिमाइंडर। सो आंसर इज होल 33 3/4। बाकी के क्वेश्चंस आप देख लीजिए क्योंकि सभी ऑलमोस्ट एक जैसी है। लास्ट वाला मैं करा देती हूँ। होल 3 2/5 इंटू 8, नंबर पहले हो या बाद में कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑपरेशन सभी में वही वैसे ही लगता है। 5 3 ज़ार 15, 15 प्लस 2 17/5, पहले इसको इम्प्रॉपर में चेंज किया, इंटू 8 है। मल्टीप्लाई 17 8 से होगा, 5 एज इट इज़ रहेगा। 8 7 ज़ार 56, 5 कैरी, 8 1 ज़ार 8 प्लस 5 13, 136/5। अगेन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है आंसर में, तो इसको मिक्स्ड में चेंज करिए। 136 को डिवाइड कर दीजिए 5 से। 5 2 ज़ार 10, माइनस किया 336, 5 7 ज़ार 35, रिमाइंडर बचा 1, तो होल 27 एंड 1/5। ओके, चलिए बाकी सेम ही है, आप खुद ट्राई कर लेंगे। आगे आते हैं 7th क्वेश्चन। यहाँ से थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। इंपॉर्टेंट एज सच बस इतना ही है कि फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना है। 7th क्वेश्चन के ए पार्ट में का फर्स्ट पार्ट जो है वो कह रहा है 1/2 ऑफ होल 3 2/3, तो आप लिखेंगे 1/2 ऑफ होल 2 3/4। ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन होता है, मल्टीप्लाई करेंगे, पहले मिक्स्ड से इम्प्रॉपर में चेंज कर लेते हैं। 2 4 ज़ार 8, 8 प्लस 3 11/4। जब फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर से होता है। 4 2 ज़ार 8, डिनोमिनेटर से। क्वेश्चन में बोला है, बस वैसे तो यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं क्योंकि उसने कहा नहीं कि मिक्स में चेंज करिए, बट स्टिल आप करना चाहे तो मिक्स में भी चेंज कर सकते हैं। 8 1 ज़ार 8, 3 रिमाइंडर बचा, होल 1 एंड 3/8, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट बी पार्ट है हाफ ऑफ 1/2 ऑफ होल 4 2/9, सो 1/2 ऑफ होल 4 2/9। 1/2 ऑफ की जगह इंटू कर दीजिए, इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर दीजिए, एक ही स्टेप में दोनों काम कर लेंगे। 9 4 ज़ार 36 प्लस 2 38/9, मल्टीप्लाई करिए। 38 1 ज़ार 38, 9 2 ज़ार 18। ये शॉर्टेस्ट फॉर्म में नहीं है क्योंकि 38 और 18 2 से कैंसिल हो सकते हैं। सो 2 1 ज़ार 2, 2 9 ज़ार 18,
2 9s are 18, 19/9, 19/9 हमारा इम्प्रॉपर है। आप चाहे तो छोड़ सकते हैं आंसर यहाँ भी, लेकिन इसको मिक्स में भी चेंज कर सकते हैं। सो इसका आंसर होगा होल 2 एंड 1/9। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दिया है कि देखिए आंसर फाइंड करिए और मिक्स में चेंज करिए, जैसे ऊपर है एक्सप्रेस एज मिक्स फ्रैक्शन, इससे ऊपर भी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मल्टीप्लाई करिए, शॉर्ट लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करिए और मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए, तो फिर तो आपको करना ही पड़ेगा। यहाँ पर आपके पास चॉइस है। बी पार्ट है इसका 5/8 ऑफ, बी का फर्स्ट पार्ट करते हैं पहले। फर्स्ट पार्ट 5/8 ऑफ होल 3 5/6। सो ऑफ मीन्स इनटू, आप लिखेंगे 5/8 ऑफ की जगह मल्टीप्लीकेशन, 6 3s are 18, 18 + 5 is 23, 23/6 मल्टीप्लाई करिए, 23 5s are 115, 8 6s are 48। किसी से कैंसिल तो नहीं होता? क्या कोई ऐसा नंबर है जिसकी टेबल में 115 और 48 आ सकता हो? नहीं, 5 6 7 नहीं होगा। डिविजिबिलिटी रूल से आप देख लीजिए। तो ये है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। थोड़ा सा इंटू 48 से डिवाइड करेंगे, 2s are टेबल चल जाएगी, 8 2s are 16 1, 4 2s are 8 + 1 9, 96 माइनस करेंगे, रिमाइंडर आपका बचेगा 9 एंड 1 19। तो इसका आंसर हो जाएगा होल 2 एंड 19/48। ओके, सेकेंड पार्ट है 5/8 ऑफ होल 9 एंड 2/3। ओके, so 5/8 of means into 9 3s are 27, 27 + 2 29/3, 9 5 न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर से, 8 3s are 24, 9 5s are 45, 4 कैरी, 5 2s are 10 + 4 14, 145/24। मिक्स में चेंज कर लेते हैं, 145 को डिवाइड कर लेते हैं 24 से, 24 6s are 144, so 1 रिमाइंडर बचेगा, दैट मीन्स होल 6 एंड 1/24। ओके, चलिए, नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज विद्या एंड प्रताप वेंट फॉर अ पिकनिक। विद्या और प्रताप पिकनिक पर जाते हैं। देयर मदर गिव देम वाटर बॉटल दैट कंटेन 5 लीटर ऑफ वाटर। उनकी मदर उनको एक वाटर बॉटल देती है जिसमें 5 लीटर पानी है। विद्या कंज्यूम 2/5 ऑफ वाटर। टोटल पानी का 2/5 पार्ट विद्या ने पी लिया। प्रताप कंज्यूम रिमेनिंग, बाकी बचा हुआ प्रताप ने। तो विद्या ने कितना पिया और कितना फ्रैक्शन ऑफ टोटल क्वांटिटी वाटर जो है वो प्रताप ने ड्रिंक किया। ओके, सो आंसर 8। टोटल वाटर इन बॉटल इक्वल्स टू 5 लीटर्स। 5 लीटर बॉटल था। विद्या कंज्यूम्ड, फ्रैक्शन में दिया हुआ है आपको 2/5 ऑफ द वाटर। ओके, सो दैट मीन्स 2/5 ऑफ मीन्स इनटू द वाटर। वाटर कितना है? 5 लीटर, दैट मीन्स 2/5 ऑफ 5। 5 2s are 10, 10/5 कितना होगा? 5 2s are 10 अगेन कैंसिल होके 2 लीटर, मतलब 2 लीटर पानी जो है वो विद्या ने कंज्यूम किया। अब बाकी कितना बचा? सो व्हाट वाज द नेम? प्रताप। प्रताप ने कितना पिया? प्रताप ड्रैंक, 5 में से अगर 2 लीटर विद्या ने पिया तो बाकी कितना बचा? 3 लीटर्स प्रताप ने पिया। प्रताप का फ्रैक्शनल पार्ट बताइए, क्योंकि उसने कहा है कि कितनी क्वांटिटी पी, वो फ्रैक्शन में बताइए। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ वाटर दैट प्रताप ड्रैंक। ये तो आपको पता होगा, 5 लीटर पानी है, उसमें से 3 अगर प्रताप ने पिया तो कितना फ्रैक्शनल पार्ट पिया है? 3/5, 5 में से 3, सिंपल। ओके, तो 5 लीटर पानी था। आपने क्या करना है? विद्या ने जितना पिया 2/5 ऑफ टोटल वाटर, तो 2/5 ऑफ मीन्स इनटू टोटल वाटर 5 था, ये 2 लीटर्स आ गया। बाकी बचा हुआ प्रताप ने पिया, माइनस करके 3 लीटर उसका, तो 3/5 उसका फ्रैक्शन में हो गया पार्ट। ओके, सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। कुछ भी एक्सरसाइज में ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत डिफिकल्ट है, कुछ समझने वाला है। सभी क्वेश्चन एक जैसी है, बस 2-3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ऑफ मीन्स इनटू होता है जब आप किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं किसी फ्रैक्शन से, तो नंबर सिर्फ न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर एज इट इज़ रहेगा, और उसके बाद इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में करना है। फिर अगर इम्प्रॉपर आता है उसको मिक्स्ड में करना है। अगर आप फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं फ्रैक्शन से
तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है. दैट्स ऑल. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. ओके.